में हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोहो, उसमें हमारा पहला पाठ है नमक का दारोगा, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी के विषय में जान लेते हैं। कोई भी पाठ शुरू करने से पहले उसके लेखक के बारे में जानना भी ज़रूरी है। प्रेमचंद जी का नाम सबने सुना है। प्रेमचंद जी हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। हिंदी साहित्य में उनका योगदान जो है वो बहुत अकथनीय है, यानी उसका कहा नहीं जा सकता है, इतना हिंदी साहित्य में उनका योगदान रहा है। उनका जन्म 1880 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में एक लम्ही नामक गांव में हुआ। उनका जो नाम प्रेमचंद जी का जो मूल रूप से नाम था वो था धनपत राय। अपने संपूर्ण जीवन काल में जो उन्होंने साहित्य लिखा, बहुत सी रचनाएं, निबंध, चलचित्र, रेखाचित्र, संस्मरण जो लिखे उन्होंने, प्रमुख रूप से उनमें हैं सेवाश्रम, निर्मला, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कई उपन्यास हैं। इस प्रकार जो ये नमक का दारोगा है, ये भी पाठ उन्होंने लिखा। अपने समय में प्रेमचंद जी ने शुरू में जब पढ़ाई की तो काफ़ी निर्धन परिवार से संबंध रखते थे। अभावों में उनका जीवन बीता। जैसे कैसे करके उन्होंने बीए तक की परीक्षा पास की। अंग्रेज़ी में एमए करना चाहते थे, लेकिन धन की व्यवस्था ना होने के कारण वह नहीं कर पाए। अपने जीवन को चलाने के लिए उन्हें नौकरी करनी पड़ी। उन्हें सरकारी नौकरी भी मिली, लेकिन देश के प्रति जो उनकी भावना थी उससे वशीभूत होकर, और उन दिनों महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन चल रहा था। देश की भावना को सर्वप्रथम रखते हुए उन्होंने उसमें भाग लिया और नौकरी छोड़ दी। इस प्रकार कई वर्षों तक वह इसमें लगे रहे, लेकिन अपना जो हिंदी साहित्य में उनका जो योगदान रहा, मूल रूप से वो भी लिखते रहे, साथ साथ अपना लेखन कार्य को भी सुचारू रूप से चलाते रहे। नमक का दारोगा जो उनका ये पाठ है, उन्होंने सन 1914 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। ये प्रेमचंद जी की एक बहुचर्चित कहानी है, बहुत प्रसिद्ध कहानी है, यथार्थवाद पर आधारित है। इस कहानी में एक मुहावरा आता है, धन के ऊपर धर्म की जीत, इस पर आधारित है ये कहानी। धन और धर्म को मुख्य रूप से हम बुराई और अच्छाई और असत्य और सत्य के रूप में भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार जो नमक का दारोगा कहानी है, उसमें मूल रूप से दो पात्र हैं। एक है मुंशी वंशीधर और एक है पंडित अलोपीदीन। इन दोनों का पर आधारित ये कहानी है। पंडित वंशीधर एक बहुत तो ना ईमानदार इंसान है। वह जब उन दिनों की ये बात है जब ईश्वर द्वारा बनाए गए नमक पर जो कभी निषेध लगा दिया गया, उसे मतलब कि उसका व्यापार नहीं कर सकते थे, तो लेकिन लोगों ने चोरी छिपे इसका व्यापार शुरू कर दिया। और नमक का दारोगा के पद पर उन दिनों जो वकील लोग थे वो भी इस पद को पाना चाहते थे, यानी कि इतना इसका पद पर इसकी अहमियत थी, इतनी थी कि वकील लोग भी इस पद को पाना चाहते थे। तो मुंशी वंशीधर जब काम की तलाश में बाहर निकले तो उनके घर में जो उनके बूढ़े पिताजी थे
उन्होंने उसे समझाया, जो अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने उसे समझाया कि देखो बेटा, तुम घर से जा रहे हो नौकरी के तलाश में, तो कोई ऐसी नौकरी ढूंढना जिसमें वेतन तो मिलता ही है, मासिक वेतन तो मिलता ही है, लेकिन वेतन के साथ साथ कोई ऊपरी कमाई भी हो, कुछ और भी मिले। यानी कि खाली वेतन से घर को नहीं चलाया जा सकता। घर में हम तुम्हारे बूढ़े माँ बाप हैं, तुम्हारी बहनें हैं जिनका विवाह हमने करना है, तो खाली वेतन से ये सब सुचारू रूप से नहीं चलाया जा सकता। तो जहाँ पर कुछ ऊपरी आय हो उसी नौकरी को ही लेना। लेकिन पंडित वंशीधर जो थे, मुंशी वंशीधर जो थे वो बहुत आज्ञाकारी पुत्र थे। वह चल पड़े और वो इतने सक्षम थे और शुभ मुहूर्त में निकले थे। जो ईमानदार ऑफिसर थे, जाते ही ईमानदार व्यक्ति थे, जाते ही उन्हें नमक के दरोगा पद पर, एक कंपनी में उसको दरोगा के पद पर उन्हें नौकरी मिल गई। पद अच्छा था, बहुत से लोग इसकी दौड़ में शामिल थे, लेकिन ईमानदारी को देखते हुए उन्हें ये पद मिला। तो जैसे जैसे वह लगभग 6 महीने हो गए उन्हें इस कंपनी में काम करते हुए, और उन्होंने अपने अच्छे व्यवहार से जो अधिकारीगण थे उनको अपने वश में कर लिया। यानी कि उनका व्यवहार और अच्छा काम देखकर अधिकारी लोग उनसे खुश रहने लगे और सब सुचारू रूप से चलने लगा। वेतन के साथ साथ और भी उन्हें जो ऊपरी आय थी वह होने लगी, और सब कुछ जो उन्होंने सोचा था अच्छे ढंग से चलता रहा। उनके घर में भी, परिवार में भी सब खुश थे। तो लगभग 6 महीने के बाद एक रात, सर्दियों की रात थी, वो सो रहे थे। तो जो बाकी सेवादार थे, जो पहरे पर थे, वो सब सो रहे थे। तो गाड़ियों की जाने की आवाज़ आई और वो जाग गए। मुंशी वंशीधर जाग गए और उन्होंने देखा कि जहाँ वो ठहरे हुए थे थोड़ी दूर पर यमुना नदी बहती थी। उन्होंने देखा कि ये आवाज़ें गाड़ियों के आने जाने की आवाज़ें आ रही हैं। तो जैसे कैसे उन्होंने अपनी जो वर्दी थी वो पहनी और एक तमंचा लेकर अपने घोड़े पर सवार होकर वह चल पड़े, और देखा कि लंबी कतार गाड़ियों की थी जो यमुना के तट से लेकर वहाँ तक एक लंबी कतार गाड़ियों की थी। जाते उन्होंने वहाँ पूछा कि ये गाड़ियाँ किसकी हैं, तो इन गाड़ियों में क्या है। तो वो जो लोग थे वो सक पका के हैरान हो गए, देखने लगे कि ये कौन आ गया हमें आज। ऑफिसर कि इतने सालों तक तो वो ये कार्य कर रहे थे तो किसी ने उन्हें रोका टोका नहीं, और ये आज कौन सा बड़ा अफसर आ गया जिसने हमें रोक लिया। तो कुछ लोग डर के मारे बोले पंडित अलोपीदीन की। तो क्या पंडित अलोपीदीन कौन है? कि वे इस नगर के बहुत बड़े प्रतिष्ठित एक हैं, नागरिक हैं, जो सब प्रकार से धन संपदा वैभव उनके पास है और सभी लोग उनके ऋणी हैं। यानी कि इतना वैभव धन उनके पास है कि लोग उनसे ऋण उधार लेकर जाते हैं और एक सम्माननीय प्रतिष्ठित नागरिक हैं। तो कहने लगा कि इन गाड़ियों में क्या है। तो गाड़ियों में देखा, जाकर पास देखा तो नमक के ढेले, नमक भरा हुआ था सब में। तो उधर से जाकर कुछ लोगों ने पंडित अलोपीदीन को जाकर बताया कि हमारी गाड़ियों को किसी ने रोक लिया, ऐसा एक अधिकारी है, उसने दारोगा जी ने रोक लिया है। तो वो कहने लगे कि तुम चलो मैं आ रहा हूँ। और धीरे धीरे वे आने लगे। आते ही उन्होंने दरोगा को नमस्कार किया। कहने लगे दरोगा जी, अरे हम तो बहुत सालों से इस नगर के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, हमारा व्यापार चलता है और आज तक हमारी गाड़ियों को किसी ने नहीं रोका। तो क्या बात है, क्या हमसे कोई अपराध हुआ है, कोई गुस्ताखी हो गई है तो हमें बताएं। कि ये तो हो नहीं सकता कि तुम यहाँ आए हो और हम तुमसे मिले बिना चले जाएं, या तुम्हें कोई उपहार दिए बिना, कोई भेंट दिए बिना यहाँ से चले जाएं। वो इस प्रकार का उनको एक लालच
देने लगा, धन का लालच देने लगा। तो मुंशी वंशीधर ने इस बात को नकारा कि ये तो कहने लगा, आप ये तो कानूनन जुर्म है, मैं कानून को देखते हुए तुम्हारी गाड़ियों को जाने नहीं दे सकता। तो वो कहने लगे कि आज तक तो ऐसा किसी ने नहीं किया। तो वो उसको रिश्वत के रूप पर कुछ पैसा देने के लिए 5,000, 10,000, 20,000, 25,000 तक वो कहने लगे कि मैं तुम्हें धन देता हूँ, 25,000 रुपये देता हूँ, तुम इन गाड़ियों को जाने दो। लेकिन वो जो यहाँ पता लगता कि धन पर धर्म की जीत, लेकिन वो अपने धर्म पर अडिग रहा। उसने अब धर्म से नहीं डिगा कि उसको इतना पैसा दे मिलने के पश्चात भी उसने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। कहा नहीं, ये गलत कार्य है, मैं इसको नहीं करूँगा। तो वो कहने लगा कि 1,000 क्या हो, लाख भी हो, तब भी मैं ये कार्य नहीं कर सकता, जो मेरा ज़मीर है इसे कार्य करने की इजाज़त नहीं देता। तो उन्होंने इसे रोक दिया। तो जैसे कैसे बात वो कहने लगे, पंडित जी कहने लगे कि अब इससे ज़्यादा तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, अब आपने जो करना है वो कीजिए। तो बात न्यायालय तक पहुंची ना, कि एक जुर्म के तौर पर न्यायालय तक बात पहुंची। तो वहाँ पर क्योंकि पंडित जी का सारे शहर में इतना दबदबा था कि सभी लोग उसके अधीन थे, और सभी लोग ये बात सुनकर और देखकर हैरान थे कि आज इतने वर्षों तक तो ये किसी की हिरासत में नहीं आए धनी व्यक्ति, क्योंकि इसका इतना रुतबा है सारे शहर में, तो आज ये कैसे, किस अपराध के कारण यहाँ पर न्यायालय में पेश हुए हैं। तो सभी लेकिन क्योंकि सभी व्यक्ति धन से मतलब रिश्वतखोरी के आरोप में आजकल मतलब रिश्वत लेने के मतलब धनी व्यक्ति के साथ ही रहे, क्योंकि वो धन के लालच ने सभी को उसने अपनी तरफ कर रखा था पंडित अलोपीदीन ने। तो उनके खिलाफ किसी का कोई सबूत ना मिला, पंडित अलोपीदीन के खिलाफ कोई भी सबूत ना मिला। और जो मुंशी वंशीधर थे उनके पास क्या थी, एक सत्यता थी, सत्य पर आधारित। सभी लोग जो जिन्होंने वहाँ देखा भी सही कि ये सच बोल रहे हैं और ठीक कार्य कर रहे हैं, वो भी वहाँ पर आकर मुकर गए और उन्होंने उनका साथ ना दिया। सब धन के वशीभूत हो गए, पंडित जी की, पंडित अलोपीदीन की तरफदारी करने लगे। तो उनके पास इस तो क्या हुआ न्यायालय में, अब जब सभी एक तरफ पक्षपात पूर्ण जब न्याय चल रहा था, तो सभी एक तरफा ही न्याय हुआ कि ये बहुत धनी व्यक्ति हैं, शहर के बहुत इज्जत सम्माननीय व्यक्ति हैं, इनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिल रहा, तो इन्हें छोड़ दिया जाए। तो पंडित अलोपीदीन जी को छोड़ दिया गया उनका काम। और यहाँ पर जो मुंशी वंशीधर थे, लेकिन उनकी सत्यता पर किसी ने विश्वास नहीं किया और उन्हें वह अपना मन अपना उदास करके घर वापस आ गई। तो जब उसके पिताजी को, माता पिता को इस बात का पता लगा कि ये इनकी नौकरी से बर्खास्त हो गए हैं, निलंबित हो गए हैं, वापस आ गए हैं, तो उसको बहुत डांटा कि तुम्हें क्या ईमानदारी की पड़ी थी घर को चलाने के लिए। जब मैंने तुम्हें जाते वक्त तुम्हें समझाया था तो तुम्हें उसी पर ही अडिग रहना चाहिए था, तुम्हें क्या ज़रूरत थी ऐसे सम्मानीय व्यक्ति को किसी बात के लिए टोकने की, है ना। तो उसे भला बुरा कहने लगे। तो वो और उदास हो गया कि देखो इस वक्त मैं मेरे सही होते हुए भी मेरा कोई साथ नहीं दे रहा। तो कुछ समय पश्चात वो जो पंडित अलोपीदीन थे, उन्हें अपनी जो धन का मतलब इस बात पर उन्हें ग्लानि हुई कि एक सदाचारी, सत्य पर अडिग व्यक्ति था, जो धर्म पर चल रहा था, मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया। तो एक दिन वह उनके घर में आते हैं तो उनके पिताजी जो हैं वो देखकर खुश होते हैं कि इतना सामान्य व्यक्ति आज उनके घर में आया है। तो उन्हें देखते ही उन्हें नमस्कार करते हैं और उनसे माफ़ी मांगने लगते हैं कि मेरे बेटे ने ये गलत किया, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, है ना। जबकि वो जानते हैं कि उनका बेटा सही है, लेकिन वो क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं डरते थे, तो उनसे माफ़ी मांगने लगे।
तो वो कहने लगे कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, माफ़ी आपको नहीं, माफ़ी तो उल्टा मुझे मांगनी चाहिए कि तुम्हारे बेटे उन वंशीधर को बुलाया। वंशीधर भी एक बार देखकर हैरान हुआ। वो वंशीधर भी हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगने लगा पंडित अलोपीदीन से कि मैंने तुम्हारा सम्मान नहीं किया और तुम्हें मतलब मेरी वजह से जो परेशानी हुई है उसके लिए मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ। तो पंडित अलोपीदीन कहने लगे कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तुमसे क्षमा मांगनी चाहिए और मैं अपने आप को मतलब कि मुझे अपने आप पर ग्लानि हो रही है कि मैंने तुम्हारे साथ इस प्रकार का व्यवहार किया। अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी कंपनी में जो है एक मैनेजर की जो नौकरी खाली है उस पद को ग्रहण करो। उसके साथ ही उसने कहा कि तुम्हें 1 महीने में 6,000 रुपये दिया जाएगा और भी खर्च दिए जाएंगे और मैनेजर की पद पर भी तुम्हें आसीन किया जाएगा। तो वो बड़ा हैरान हुआ इस बात को सुनकर। तो वो कहने लगी कि जो तुम्हारा नदी किनारे जब तुमने मुझे टोका था, वो जो तुम्हारा चरित्र था दृढ़ संकल्पी, है ना, और धर्म पर अडिग रहने वाला, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूँ कि तुम उस अपने चरित्र को हमेशा अपने पास रखो, यानी कि वैसा व्यवहार करो सबके साथ, धर्म पर अडिग, अधर्म पूर्वक जो कार्य है उसी को करो। रिश्वतखोरी या कोई गलत कार्य की तरफ जो तुम नहीं जाना चाहते थे और उस प्रवृत्ति को अपने अंदर मत आने दो, धर्म पर ही चलो। यही जो रास्ता है वह एक मन को शांति देने वाला है। तो इस प्रकार उन्होंने इस बात को माना। तो अब ये धन की धर्म पर धन की धर्म पर जीत, ठीक है। तो इस प्रकार धर्म की जीत हुई, धन हारा। तो कहते हैं कि बुराई हमेशा हारती है, अच्छाई हमेशा जीतती है। जो सत्य है वो हमेशा सत्य रहता है। तो इसलिए हमें हमेशा एक धर्मपूर्वक धर्म पर अडिग रहना चाहिए और जो सत्यता पर आधारित जो भी कार्य हैं वो हमें करने चाहिए। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें जो सच है वो हमेशा सच ही रहता है, चाहे उसे कितनी ही सच हमेशा सच ही रहता है। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है।